भगवान श्री राम आज नई मंडी रामलीला में है भगवान श्री राम का राज तिलक और उसके बाद होगी ओरछा की लीला। तो आइए चलते हैं और देखते हैं पूरी लीला का दृश्य। सब कंग लोचन कंग मुख कर कंग पग कल्याण हम। भगवान श्री राम का राज तिलक होने के बाद भगवान श्री राम आज विराजमान अपने स्थान पर हो गए। बहुत ही सुंदर लीला का दृश्य किया गया और आगे का दृश्य भी आपको देखेंगे, दिखाएंगे आगे का दृश्य फुल। तो आइए चलते हैं और देखते हैं भगवान श्री राम की लीला का दृश्य। भरपूर सहयोग रहा। मैं पूरी रामलीला कमेटी का, अपने पदाधिकारियों का, सदस्यों का, विशेष आमंत्रित सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जिनका भी सहयोग इस रामलीला में रहा, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस रामलीला के मंचन में साउंड वाले प्रमोद भाई, इनकी बहुत अच्छी भूमिका रही। अगर साउंड ना होता तो इनकी आवाज कुछ किसी को सुनाई अच्छी तरह नहीं देती। इन्हें बहुत अच्छी तरह अपने साउंड का कार्य किया, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। शहदाब भाई, लाइट की व्यवस्था बहुत सुंदर रही। अगर बीच में कभी लाइट चली गई तो तुरंत जनरेटर की व्यवस्था रही, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बाबू भाई टेंट वाले, इनका बहुत सहयोग। यहाँ इस लीला में जिन सोफों और कुर्सियों पर बैठे हैं ये उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं के लाए हुए टेंट और सोफे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था बाबू भाई की रही, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। नगर पालिका का विशेष रूप से धन्यवाद कि सफाई व्यवस्था का जो आयोजन उनकी तरफ से रहा, उन्होंने पूरी सफाई व्यवस्था यहाँ अपने कर्मचारियों को लगा करके की। मैं पूरी रामलीला कमेटी की ओर से उनका कृतज्ञ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सुरेश, जिसने मंच के ऊपर सज्जा की, ये जो सेंट्रल जो स्टेज यहाँ लगाया ये सुरेश भाई ने लगाया, इनका भी दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। रामलीला में कार्य कर रहा ललित और उसके साथी पानी की व्यवस्था और सफाई और देख रेख यहाँ की उन्होंने की, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारा जो रामलीला में आप देखते थे आरती सजाना, काम करना, घोल्लू नाम क्या बेटा? शुभम, हम तो घोल्लू के नाम से जानते हैं, शुभम घोल्लू, इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था रही। गिफ्ट अंदर से लाना, रखना, आरती सजाना करना, सब इसका काम रहा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पूरे पत्रकार बंधुओं का जनपद के, जिनकी बदौलत लीला हम यहाँ कर रहे थे और जनपद में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति ने अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस लीला का रसास्वादन किया। मैं इनका बहुत बहुत विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इस लीला को विशेष स्थान अपने पृष्ठ पर और अपने क्या नाम जो है मोबाइल पे दे करके, इन्होंने यूट्यूब पे दे करके इसका मंचन कराया। मैं इनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आई हुई जो मंडली, श्री आदर्श रामलीला मंडली, जिनके द्वारा इस मंच से सुंदर मंचन किया गया, जो ग्वालियर से मंडली यहाँ आई है, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इनके कलाकारों ने बहुत सुंदर मंच पर लीला की और इन्होंने यहाँ आपको बताया कि भगवान राम ने किस प्रकार 14 वर्ष वनवास में रह करके
अपने पति की अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। माता का, सीता माता का जो किरदार था ये लक्ष्मण जी का था, भरत जी का था। 14 वर्ष भरत जी ने खड़ाऊ रख करके अपने सर पे रखकर लगे थे और सिंहासन पर रखकर राज किया 14 वर्ष। ये सब इन रामलीला के माध्यम से हम लोगों को सीखने को मिलता है। और जिन सफाई कर्मचारी होगा जिन्होंने इस पंडाल के अंदर या शाम को हम लोग आते थे और मूंगफली खा करके जब यहाँ गंदगी करके चले जाते थे तो यहाँ सफाई का कार्य करते थे, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और नई मंडी थाने के सभी पुलिस कर्मचारी, महिला कर्मचारी, इन सब का भी अपने दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ ये सुरक्षा व्यवस्था इस मंच पर दी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और विशेष रूप से उन सभी भक्तों का जिन्होंने यहाँ करके इस मंचन को देखा और हमारा उत्साहवर्धन किया। अगर आप यहाँ नहीं आते तो इस मंचन का कोई फायदा नहीं था। आप लोग यहाँ आए, पूरे भक्तजनों का मैं सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ। और जो भी रह रहे हो मुझे बोलने से नाम, हमारे तबला वादक और रामायणी, इनका भी विशेष रूप से मास्टर मोहनलाल जी, जिनको आप रोज बोलते माइक पे देखते थे, इन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन दिया, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी जो भी मेरे बोलने से रह गए हो, इस बीच में कहीं कोई ना कोई त्रुटि हम लोगों से भी हो जाती है। अगर किसी भी भक्तजन को या किसी को भी हमारे से कोई बात कही गई हो, कई बार गुस्से में पब्लिक में कोई भक्तजन आता है, कुछ जिद करता है किसी बात की, गुस्से में हम लोग कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है। अगर किसी को कोशिश तो ये करते हैं कि भाई कुछ ना कहा जाए, हमने पूरी व्यवस्था बैठने की, कुर्सी की, पूरा प्रयास किया कि सब लोगों को स्थान यहाँ मिले। कल भी दशहरे में अपार भीड़, हमारे पूरे जनपद के अंदर सबसे ज्यादा अपार भीड़ इस रामलीला के अंदर हुई। मैं सभी भक्तों का आभार व्यक्त करता हूँ। और किसी को हमने गलती से कुछ कह दिया हो, मैं पूरी रामलीला कमेटी की ओर से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप हमें क्षमा करेंगे। और अगले वर्ष भी इसी प्रकार, इससे भी सुंदर मंचन का प्रयास हम लोग करेंगे और आप इसी प्रकार लीला यहाँ देखने के लिए आएंगे। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। लिखा है कि भगवान ओरछा में पैदा हुए, इसलिए ओरछा की लीला आपको यहाँ भी उसका मंचन
लीला आज देखेंगे मुजफ्फरनगर नई मंडी रामलीला से ओरछा की रामलीला। बहुत ही सुंदर इसका मंचन किया जाएगा। तो आइए दिखाते हैं आपको, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आगे भी दिखाते हैं इस पूरी लीला को। ओरछा की लीला पहली बार नई मंडी रामलीला मुजफ्फर देख रहे हैं। ओरछा की लीला पहली बार मुजफ्फरनगर नई मंडी रामलीला में ओरछा की लीला जो पहली बार हो रही है, तो देख रहे हैं आप सीधे। तो देखते रहिएगा इस चैनल के द्वारा। ओरछा की लीला पहली बार नई मंडी रामलीला में। चंपा, आज स्वामी, आज हम देवर भाभी में बड़ी प्रेम की बातें सुन रहे हैं। आप शादी के एक हो चुके हो, अपनी शादी क्यों नहीं करा लेते? बहुत ठीक कहा तुमने, बहुत ठीक कहा। क्यों हरदम भैया, तू अपनी शादी करने से क्यों इनकार कर रहा है? भैया मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में ब्रह्मचारी रहूं, केवल इस कारण से मैं विवाह करना नहीं चाहता। हरदम मैं ब्रह्मचारी रह करके आप दोनों के चरणों की सेवा करना चाहता हूं। और ये नहीं जानता हरदम कि जब तेरी शादी हो जाएगी तो हमारे कुल का नाम चलेगा। और सुन, ब्रह्मचर्य रखना कोई मामूली बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। इसलिए बात को मान जा और अपनी शादी कर ले। भैया, ब्रह्मचर्य धारण करना भला किसी को साधारण हो या ना हो, लेकिन मैं अपने सत्य से, मैं अपने पथ से नहीं डूबूंगा। मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं केवल अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण करूंगा। नहीं मानेगा? नहीं भैया। मान जा तो ठीक रहेगा। नहीं मानेगा तो हम तेरे पैरों में बलि डाल देंगे। ध्यान रखना, इसलिए समझ जा। भैया, आप जो चाहे वो दंड दे, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगा। नहीं मानोगे? नहीं। ठीक है, यदि तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हारे पैरों में बलि डाल देता हूं। आज से जो हमारे पुराने मंत्री पहाड़ सिंह हैं, उनको रिटायर किया जाता है और तुमको यहाँ का मंत्री बना दिया जाता है। जाओ, नगर में घोषणा करवा दो कि आज से इस नगर का हमारा मंत्री हरदम रहेगा और पुराने मंत्री पहाड़ सिंह उनको रिटायर कर दिया गया। जित लेकर के आओ। जो आज्ञा महाराज। आइए बहन जी। अरे बहन प्रजापति। हाँ भैया। तुम दतिया से यहाँ तक आ गई? क्यों नहीं भैया, हर वर्ष की तरह मैं रक्षाबंधन का इंतजार करती हूँ कि कब रक्षाबंधन आए और मैं अपने भाइयों की कलाई, एक सोनी कलाई में राखी बांधूं भैया। बहुत सुंदर बहन, तुमको ये दिन याद तो रहा कि अपने भाई के हमें राखी बांधने के लिए जाना है। क्यों नहीं भैया, मेरे भाई से बढ़कर कौन है। मेरा भाई सोनी कलाई बैठा रहे, ये बहन का शोभा नहीं देती है भाई। लीजिए भैया राखी। अवश्य बहन, क्यों रहेगा। आओ बहन, अपने भाई की कलाई में राखी को बांधो। लीजिए भैया, हरदौल आप भी राखी बंधवाइए।
भैया हाँ बहन, एक बहन का एक ही कहना है कि जो भाई बहन का एक प्रेम होता है, एक प्यार होता है, इस भैया इस प्रेम में कभी दरार नहीं आना चाहिए मेरे भाई। कभी नहीं बहन, ऐसा कभी नहीं होगा। और भैया मेरे, ए भैया, और भैया की आपकी भारत की शादी होने वाली है भैया। अरे बहन, ये तो बहुत ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी भांजी का ब्याह है। हाँ भैया। और तो सुनो बहन, हाँ भैया। हमारा भाई है बिहार से, और अच्छा से ऐसा भात ले जाएगा। भाई ऐसा भात लेके आए, ये कहेंगे कि आज तक ऐसा भात किसी के व्यवहार में नहीं आया। हाँ बहन प्रजापति, हाँ अरे भैया। हम दोनों भाइयों के बीच में हमारी एक ही बहन तो है। यही आशा है भैया, मेरी यही आशा है भाई। ठीक है बहन, ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बहन, आशीर्वाद आज्ञा दीजिए भैया। हमारी बहन को बाहर के तत्या को भेज दो। योग्य महाराज, आइए बहन जी। मंत्री पद से निकाल दिया था, अब मेरा भी नाम मंत्री नहीं है। अगर मैंने भाई भाई में ईंट से ईंट न बजवा दी, अब मैं जाकर के रास रचता हूँ। अरे प्रसन्न रहो पुराने मंत्री पहाड़ सिंह, प्रसन्न रहो। आओ मंत्री। राजन, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैंने तुम्हारा नमक खाया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। हरदौल और रानी का गलत संबंध है। रानी ने हरदौल कुंवर से लगा रही है यारी। मैंने देखा ऐसा डॉल, मेरा बिगड़ा फिरना हॉल, जावे रोज। हरदौल लगा क्यों नहीं आए, क्या बात है? अरे हरदौल कुमार शिकार खेलने गए होंगे या अपने साथियों के साथ क्रीड़ा कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कहीं आकर बच्चे हैं आ रहे होंगे। आपकी माता के समान भाभी बहुत व्याकुल हैं, तुम बहुत देर से आए नहीं हो, इसलिए चलो पहुंचो। माने प्रेम ने मुझे को बुलाया, मैं दौड़ा चला आया। मैया, आज मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। आजा लला, मैं तेरे सर को दबा दूं। क्यों नहीं माँ? पाँव को दबा दूं लला, आजा मेरी गोद में। क्यों नहीं माँ? आए। कहिए महाराज। तुम मुझे ज्यादा चाहती हो या हरदौल को? हे महाराज, मैं तो आपको ही चाहती हूँ। मुझे ज्यादा चाहती हो? हाँ। तो ठीक है, कल सुबह हरदौल के भोजन में जहर मिला के खिला देना। हे स्वामी, आप क्या कह रहे हो? मैंने बड़ी मुश्किल से लला को दूध पिला पिला के पाला है, आप जहर मिलाने की कह रहे हो? नहीं, मैं आगे और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने एक ही बात कह दी है, कल तुम्हें हरदौल को जहर खिलाना होगा। नहीं स्वामी, मैं ऐसा नहीं कर सकती है। आर नवायासीस मैया रे, हाय
दिया नहीं आशीष। आज क्या कारण है जो माँ ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया? मैया क्या हुआ? हे लाला, आज किसी चुगल ने आकर के तुम्हारे भाई को कुछ बातें ऐसी दे दी हैं कि उन्होंने आपको भोजन में जहर मिलाने के लिए मुझसे कहा है। इसलिए लाला, मैंने जहर में भोजन मिला दिया है, पर मेरा कहना है कि आप उसको मत खाना लाला, मत खाना। मैया, अगर आज माँ घर में ऐसा नहीं करता। संसार वाले ना जाने तुम पर क्या क्या आरोप लगाते, और इन आरोपों को सुनकर माँ मैं खराब जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मैंने इन भोजनों को पान कर लिया। अगर मैं इन भोजनों को नहीं खाता माँ, तो संसारवासी मुझे कलंकी कहते, इसलिए